अब हम अपने जीवन को परम सार्थक करें। जीवन की सार्थकता आंख मूंदते मूंदते प्रभु से परिचय हो जाना है। अगर प्रभु से परिचय नहीं हुआ तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाए। विषयों को एकत्रित करना, धन वैभव एकत्रित करना, विषयों को भोगना, फिर शरीर छोड़ देना, ये हर योनि में होता रहा है। कोई भी ऐसा योनि नहीं है जहां मैथुन ना हो, जहां आहार ना मिले, जहां नींद ना हो, जहां भय ना हो, जहां मृत्यु का डर ना हो। ये सब योनियों में समान भाव से है। मनुष्य योनि में एक विशेषता है कि वो भजन करके अपने अशुभ प्रारब्ध को मिटा करके नए भाग्य की रचना करे, इसी जन्म में ऐसे महासुख को प्राप्त करे जहां दुख का लेश नहीं है। श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से बड़ा गूढ़ नाम परिचय में आया। सच्ची मानिए, हम किसी संप्रदायवाद की बात को लेके नहीं कर रहे, हम प्रेम रस की बात कर रहे। ये जीवन संन्यास मार्ग में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाला, बाल्यावस्था से जब वृंदावन की कृपा हुई और गुरुजनों ने आज्ञा करी कि प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए तुम हरिवंश नाम का रटन करो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि परिचय ही नहीं था। बिनु जाने न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जो आगम निगम पुराण शास्त्र सिद्धांत हैं, गुरु कृपा से उनका परिचय तो मिला जितना कृपा करके उन्होंने दिया, पर हरिवंश नाम का परिचय हमारे हृदय में नहीं था। अब जब परिचय ही नहीं है तो प्रीति कैसे हो सकती है, और बिना प्रीति के सुमिरन कैसे हो सकता है। और जब कृपा होती है तो परिचय भी वही दे देते हैं। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। ये ऐसा नाम अमोघ नाम है, एक नाम उच्चारण करने पर चार महामहिम प्रसन्न होकर अद्भुत कृपा करते हैं। प्रियाजू, लालजू, वृंदावन और प्रियालाल से भी समर्थ सहचरियों की कृपा। आप कहेंगे श्यामा श्याम से समर्थ और कौन हो सकता है, तो श्यामाजू के अद्भुत रूप और प्रेम को देख करके श्री कृष्ण लालजू महाराज प्रेम विवश हो जाते हैं। वेणुकरान्निपतितः स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम चपीत वसनम ब्रजराज सूनो, यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेनो। महारानी जू मंद मुस्कुरा करके श्री लालजू की तरफ प्रेम चितवन से देखा तो अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी प्रेम समुद्र श्री लालजू प्रेम विवश हो गए। ऐसी प्रेम की बेसुध अवस्था आई कि बंसी हाथ से छूट गई, मुकुट गिर रहा है, पीतांबर भी खिसक रहा है, शुद्ध नहीं रही। और ऐसे लावण्य संपन्न श्री लालजू, जिनकी प्रीति को देखकर, जिनके महान वैभव रूप को देखकर हमारी प्रियाजू दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगिम, देखते ही चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती है। श्री लाडलीजू के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगता है और लाडलीजू प्रेम विवश होकर अंतर दशा को प्राप्त हो जाती है। बाह्य दशा शून्य, अंतर प्रीति होती। ऐसी महामोहिनी युगल रूप माधुरी का सखियां पान करके बेहोश नहीं हो जाती,
सावधान रहकर उनको संभालती हैं, सेवा करती हैं। इसलिए प्रियालाल से भी बढ़कर प्रेम सामर्थ्य सहचरियों में है। और बलिहारी हरिवंश नाम की कि चारों की कृपा एक साथ प्राप्त होती इस हरिवंश नाम से। हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, सा सहचरी। अमोघ कृपा वृंदावन की। कितना भी बड़ा निकृष्ट पापाचारी क्यों न हो, श्रीधाम वृंदावन की रज का जो सेवन कर रहा है, वृंदावन का आश्रय लिए है या वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया है, तो बड़े बड़े मुनिजन वांछित दुर्लभ प्रेम पद की प्राप्ति उसे वृंदावन करा देता है। चाहे जितना बहिर्मुख हो, चाहे जितना निकृष्ट आचरण करने वाला हो, यदि सहचरी भावापन्न रसिक महापुरुषों का संग मिल जाए तो जहां संभाव्य विरंचि नारद शिव स्वयंभू आद्यर्णय, जहां इन बड़े बड़े महापुरुष की भावना भी नहीं बन सकती, उस परम दुर्लभ पद सहचरी भाव की प्राप्ति बहिर्मुख और निकृष्ट आचरण करने वालों को भी प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक शेखर महापुरुषों में है। कैसा भी कोई क्यों न हो, हमारी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले तो हमारी स्वामिनी जी बहुत कृपालु है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। चाहे कोई भी अपराध बन जाए, नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। आहा, त्रिभुवन में त्रिकाल में वो धन्यवाद का पात्र बन गया जिसने लाडली जी महाराज श्यामा जी के चरणों का उपासना का भाव हृदय में धारण कर लिया। लालजू महाराज, लाडली जी महाराज, वृंदावन धाम, समर्थ रसिक शेखर रसिक जन, चारों की अद्भुत कृपा एक नाम से प्राप्त हो जाती है, हरिवंश, श्री हरिवंश। इस नाम में कृपा से ही प्रीति होती है, क्योंकि इस नाम का परिचय आपको केवल वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज उपासियों के हृदय में जो विराजमान है उन्हीं से प्राप्त होगा। आगम निगम पुराणा गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, जो हमारी प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये कहीं आगम निगम पुराणों में नहीं मिलेगी। ये दिव्य वृंदावन धाम है। आगम निगम पुराणों के पूर्ण ज्ञाता बृहस्पति जी के शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के सखा, ज्ञानियों में शिरोमणि उद्धव जी, जिस ब्रज रस का पान कभी किसी भी आगम निगम पुराण से नहीं कर पाए, वो जब वृंदावन की रज में आए और गोपियों की चरण धूलि में लौटे तो प्रेम से विवश हो गए। अगर आगम निगम पुराणों में अन्य साधनाओं में इस प्रेम रस की प्राप्ति होती तो उद्धव जैसे महापुरुष को जो श्री भगवान का उच्छिष्ट पाते हैं, श्री भगवान के समीप रहते हैं, श्री भगवान के वस्त्र आदि धारण करके उनके साथ सख्य भाव से बर्ताव करते हैं, उनको क्या दुर्लभ था। पर वो दुर्लभ प्रेम श्रीधाम वृंदावन ने प्रदान किया, रजरानी ने प्रदान किया, गोपीजनों के दर्शन संभाषण से प्राप्त हुआ। ऐसे ही नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन श्री प्रियाजू की ये निज महल की प्रेम वृत्ति, ये किसी अन्य साधना से, अन्य शास्त्रों के स्वाध्याय सिद्धांतों से ये प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जिन पर लाडली जी के हेतु की कृपा है उनको ये हरिवंश नाम सुनने को मिलता है। गुरु कृपा से जपने की भावना होती है, क्योंकि राधा नाम सुना, कृष्ण नाम सुना, भगवान नाम, भगवद अवतार, भगवद लीलाएं शास्त्रों में पढ़ी, यहां तक तो श्रद्धा होती है। इसके आगे हमारा परिचय ही नहीं है तो श्रद्धा का विषय कैसे बने। पर जब कृपा होती है
तो बलात् चित्त का अपहरण कर लिया जाता है, वहां श्रद्धा पैदा की जाती है, जैसे इस अधम हृदय में हुई। बिल्कुल हरिवंश नाम में श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि परिचय ही नहीं था। नित्य परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की प्रातःकालीन वेला पर गुरुमंत्र जपते हुए करते थे, जो सन्यास का गुरुमंत्र था। मन में आया कि नहीं, गुरु प्रदत्त मंत्र का त्याग करके ऐसे कोई कह दे कि ये नाम जप करो, तो हम थोड़ी जप करेंगे। प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ की, तो जैसे कोई भूत का आवेश होता है, ऐसे आवेश सा हुआ। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अद्भुत झांकी, कभी ध्यान नहीं करते थे महाप्रभु का, क्योंकि परिचय ही नहीं था, संबंध ही नहीं था। अद्भुत झांकी और हृदय से निकलने लगा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री। रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परिचय नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। रोकने की चेष्टा की, अपने संन्यास मंत्र को जलाने की चेष्टा की, पर असफल रहे। बाद में परिचय हुआ कि जिस स्थान से प्रारंभ हुआ और किस स्थान तक उसका वैभव प्रकाशित रहा, युगल घाट पहुंचते पहुंचते तो दशा बिगड़ गई। आंखों में अश्रु, शरीर में रोमांच और हृदय में हरिवंश नाम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अलौकिक कृपा से चल रहा है। और श्री हरिवंश नाम का वैभव, ये संपूर्ण वृंदावन का प्रेम रस है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि, भुगतै देहि न जाचहि। इस हरिवंश नाम में सब प्रकार की सिद्धियां विराजमान हैं, पर कोई अहोभाग्यशाली होता है जिसे हरिवंश नाम सुनने को मिलता है, इसमें प्रीति होती है। अपने जैसे अधमों को तो केवल कृपा से समझ में आई, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। केवल कृपा से हरिवंश नाम में जो रति हुई, उसमें मेरा कोई प्रयास, मेरी कोई श्रद्धा, मेरे कोई साधन का फल बिल्कुल नहीं, अहेतु की कृपा। और अक्षरशः इस नाम का प्रभाव प्रकाशित, अक्षरशः हृदय में उसका अनुभव गुरु कृपा से। हरिवंश नाम में समस्त सिद्धियां विराजमान, विश्वास कर लीजिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। नौ निधियां कुबेर के खजाने में होती हैं, हम उस निधि की आकांक्षा नहीं करते। ये जो नवधा भक्ति प्रेममयी है, ये इसी नाम से प्रकाशित हो जाती है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव, इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। ये हरिवंश नाम की सिद्धि, जो श्रीमद् भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये केवल क्रियात्मक भक्ति नहीं रह जाती। हरिवंश नाम की कृपा से प्रेममयी नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और महामहिम बात, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि, और भुगतें देहि न जाचहि। परमार्थिक और व्यवहारिक दोनों सिद्धियां प्रकाशित हो जाती हैं। व्यवहारिक में शरीर पोषण के लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए, वो इतनी भरपूर हो जाती हैं कि भुगतें उनको प्रसाद स्वरूप से भोगते हैं। देहि दूसरों को बांटते हैं, न जाचहि, कभी हाथ पसार के मांगना नहीं पड़ता।
हरिवंश नाम की सिद्धि। लोक और नवनिवृत्त निकुंज दोनों का वैभव इसी से प्रकाशित होता है, हरिवंश नाम से। परमार्थिक सिद्धि भुगतें प्रियालाल के प्रेम रस में उनकी गति हो जाती है और प्रेम रसासो छके झूमते हुए वो प्रतिश्वास महाप्रेम में व्यतीत करते हैं। और दे ही कोई उनके समीप आके शरण हो जाए तो प्रेम रसासों में मस्त कर देते, छका देते हैं। न जाचही इस प्रेम के लिए उन्हें किसी और साधना और साध्यों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। किसी साधना से आनंद प्राप्त करने की उनके अंदर वृत्ति नहीं रह जाती। वो एक अनन्य भाव से श्यामा श्याम के महाप्रेम रस में छके रहते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, पहले हरिवंश सुनाम कहो। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए, लोक परलोक की सुख वृद्धि के लिए वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये नाम सुनने को मिला और जपने की भावना बन गई। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां धर्म धन्य सो देश, धन्य सु कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो इस नाम को श्रवण किया धन्य है, जो इस नाम का जप प्रारंभ कर दिया उसके माता पिता धन्य हैं। वो जिस कुल में जन्मा वो परम पावन हो जाता है, जिस क्षेत्र में जिस देश में जन्मा वो धन्य हो जाता है। नाम पहले खूब नाम जपो। और ये हरिवंश नाम में 4 कृपा एक साथ प्राप्त होती है। प्रियाजू की कृपा, लालजू की कृपा, वृंदावन की कृपा, सहचरियों की कृपा। अरे यहां के एक खगमृग पशु पंछी में किसी एक लता की, एक पक्षी की कृपा हो जाए तो प्रियालाल मिल जाए। ये श्रीधाम है। हरिराम व्यास जी कह रहे, खगमृग पशु पंछी जे आ बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं आपका शरणागत हूं, आप कृपा करके अपने चरणों के समीप रख लीजिए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, हे राधाया रतिगृह सुकाः, हे मृगाः हे मयूराः, भूयो भूया प्रणतिभिरहं प्रार्थे वो अनुकंपाम। हे महारानी जी के महल के सुख सारिका खगमृग पशु पंछी, आप कृपा करो। भूयो भूया प्रणतिभिरहं प्रार्थे वो अनुकंपाम। बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करो। एक पंक्षी कृपा कर दे तो यहां प्रियालाल के प्रेम की उन्मत्तता छा जाए। एक लता कृपा कर दे तो दिव्य नौ निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की झांकी तुम्हारे हृदय में, नेत्रों में बस जाए। जिस वैराग्य के लिए इतना प्रयत्न किया जाता है उसकी स्मृति ही ना रह जाए। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। श्री प्रियालाल की कृपा से खूब उपासक को, जो वृंदावन की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लोक परलोक में परम सुख प्राप्त करना चाहता है, तो बोले पहले हरिवंश सुनाम कहो। ये विश्वास का विषय है, क्योंकि अगोचर बात है, गुप्त रीति है। ये जो बहुत कीमती वस्तु होती है उसे बहुत एकांतिक तिजोरी में रखी जाती है। प्रियालाल का अद्भुत नित्य विलास प्रेम रस ये पुराण वेत्ता महापुरुषों की भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादे नाम तु यध्यानगम, यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने बंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषियों की भी दृष्टि से अगोचर है। इसे कोई गोचर कर पाया तो हरिवंश नाम। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, तो जहां पहले हरिवंश सुनाम कहो तो इसका फल प्रकट हुआ। क्या फल प्रकट हुआ?
बोले नित्य सुधर्मिन सुसंग लहो। सुधर्मी जो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध तीनों से शुद्ध होकर श्री श्यामा श्याम की उपासना में तन्मय है, ऐसे दुर्लभ भगवत प्रेमी रसिक महापुरुष का संग प्राप्त होता है नाम के प्रताप से। पहले हरिवंश सुनाम कहो तो हरिवंश सुधर्मिन संग लहो, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। किसी भी उपासना में हो, जब तक उस उपासना का मर्मज्ञ उपासना के रस में छका हुआ उपास्य देव का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष नहीं मिलता, तब तक उपासना में रंग नहीं आता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। जब प्रभु जिस पर बहुत कृपा करते हैं तो उसे अपने प्रेमी जन का संग दे देते हैं। तो ये हरिवंश नाम की सिद्धि सबसे पहला फल प्रकट करती है प्रियालाल के अनुरागी जनों का संग प्राप्त कराना। फिर हरिवंश नाम प्रताप ऐसा हृदय में जागृत होता है कि सुबुद्धि का प्रकाश होता है। सुबुद्धि, जो बुद्धि वृंदावन प्रेम रस के लिए लालायित हो जाए उसे सुबुद्धि कहते हैं। अभी कुबुद्धि है, देह भाव से मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगना एक कुबुद्धि है। तो सजयति हरिवंश नाम चंद्र, जो जैसे ही हरिवंश नाम चंद्र, हरिवंश महाप्रभु का यह नाम अपनी जिह्वा पे उच्चारण करता है तो प्रतिपल उसकी सुबुद्धि बढ़ती रहती है। वर्धित सदा सुबुद्धि, रसिक अनन्य सभा साधु मंडली मंडनो जयति। रसिकों की सभा में जो जय को प्रकाशित करता है वह हरिवंश नाम है। ऐसी सुबुद्धि जो प्रियालाल में आसक्त हो जाती है वो इस नाम से प्रकाशित होती है। अब प्रियालाल को रिझाने की जो रस रीति है वो इसी नाम से प्रकाशित होती है। जितना नाम जापक इस नाम में रति करता है उतना ही प्रियालाल का प्रेम प्रकाशित होता है। ये लौकिक सिद्धि लौकिक भोगों की तो बात ही क्या है, ये तो मारे घूमते हैं। जिनके लिए तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया वो तुम्हारे लिए पीछे पीछे डोलेंगे। आप पुरुषार्थ तो करो, निरंतर जिह्वा से रटन तो करो नाम की, देखो ना प्रताप नाम का। अरे कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। ये केवल प्रशंसा के लिए नहीं कहा गया, हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सामर्थ्य नहीं तो हम जैसे पांच भौतिक शरीर आसक्त देहधारियों की कहां सामर्थ्य कि लाडली जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर सके। जो अगोचर तत्व है, सब तत्वों का परम तत्व श्री कृष्ण तत्व और श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम समुद्र का सार तत्व श्री लाडली जी, यहां पहुंच किसी की नहीं। यहां तो जिस पर हरि बरस गए और रसिकों का संग मिल गया वही दर झांक पाया, नहीं तो बहुत ही गुप्त रस है। वृंदावन रस प्रसिद्ध है, ये प्रेम महासमुद्र है। ये प्रेम रस बिना रसिकों की कृपा के नहीं मिलता। इसीलिए उद्धव जी ने मांगा मुझे कोई घास फूस लता औषधि बना दी जाए जिससे यहाँ के प्रेमियों की चरण रज उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हमारे भी हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। कैसे उपापी क्यों न हो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कैसा सांगो पांग दुराचारी हो, यदि उसे सत्संग मिल जाए और वो नाम में प्रीति कर ले, प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय ले ले, बस निहाल हो जाएगा। नाम मात्र से हमारे श्यामा श्याम इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें तो नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। नित साधन और नहीं तिनके, परिणाम सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। जो नित्य निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कह रहे हैं कि नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। प्रिया प्रीतम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई और साधन नहीं। नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे, बस नाम तो सुख मिलता है। कुंज महल की टहल सुख, सोचो कितना अपार सुख होगा जब कोई यहां का बड़ा पदाधिकारी आपको गले लगा ले और कह दे आज से सारी जिम्मेवारी मैं आपकी स्वीकार करता हूं। आपको कैसा लगेगा? जो बलवान हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, और वो आपको गले लगा दे और कह दे आज से पूरी जिम्मेवारी मैं आपकी लेता हूं, आपको कैसा लगेगा? पर वो तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे कर्म बंधनों को नष्ट नहीं कर सकता, वो बाहरी सहयोग कर सकता है। पर मेरे प्रभु कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तेषाम् अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, तुम चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और जब प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम सांद्रानंद घन श्री लाडली जो आपका हाथ पकड़ कर कहेंगी कि तू काहे को चिंता करे, आ मेरे साथ रहे, वो आपको जब गोरे चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त होगा, आप अपना माथा गोरे चरणारविंद में रखेंगे, कैसा सौभाग्य होगा। न मरना है, न बिछुड़ना है, न कोई शोक है, न चिंता है, न कोई कामना है, न कोई आशा है। कितना अपार सुख आपको मिलेगा। ये सुख देगा हरिवंश नाम। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। आहा, कैसे प्रसन्न करें हम श्यामा श्याम को? तो बोले नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, तो नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें, नित्य साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो। ये सुख मिला। युगल सरकार एक हाथ पकड़ा श्यामाजू ने, एक हाथ पकड़ा लालजू ने और कहा तो निश्चिंत हो जा। अपार सुख, संपत्ति, निकुंज महल का अद्भुत वैभव जिनके चरणों में लुटता रहता है, वो श्यामा श्यामा हमारी संपत्ति हो गए। कैसे पहुंचे? तो बोले जब वो प्रसन्न हुए तो वो हमारे हाथ पकड़ के घसीट लिया। हम चढ़ नहीं सकते, इतनी ऊंचाई है निकुंज रस की, चढ़ नहीं सकते। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा। जहां न बड़े बड़े देवताओं की, ब्रह्मादि की भी जहां वृत्ति का प्रवेश नहीं, वृत्ति का, शरीर की तो बात जाने दो, जहां भगवान के नित्य सखाओं का भी प्रवेश नहीं है, वो निज महल हमारी श्री लाडली जो महाराज का है, वहां हमें घसीटा जाएगा। हम नहीं जा सकते। कौन घसीटेगा? युगल सरकार एक एक हाथ पकड़ के। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। जैसे कोई दलदल में फंसा हो तो निकल नहीं सकता, निकलने की चेष्टा करेगा और धंस जाएगा। अब उसे कोई निकला हुआ घसीटे। तो संसार के दलदल से तो रसिक महापुरुषों ने निकाला, सत्संग ने निकाला, लेकिन एक स्वसुख वांछा बनी रहती है, अपने कल्याण की, अपने सुख की, अपनी सिद्धियों की। इससे भी ऊपर कोई घसीटे तो श्यामा श्याम सीधे घसीट लेते हैं। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख खींच ले। फिर देखा कि ओहो, महाप्रभु तो यही बैठे हैं। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले, और हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। इसलिए वृंदावन नित्य विहार रसोपासना का जो महामहिम स्वरूप एकांत गुप्त रीति से तिजोरी में रखा हुआ, उसकी चाबी है हरिवंश नाम। जितना हरिवंश नाम जपोगे उतने प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रीति आपके हृदय में स्फुरित होगी। नित नित श्री हरिवंश नाम छिन छिन जो रटत नर, नित नित रहत प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। बहुत गूढ़ बात है। जो निरंतर नाम रटते रहते हैं, एक क्षण भी नाम का तैल धारावत जो स्वरूप है उसे तोड़ते नहीं हैं,
प्रतिपल नाम स्मरण में रहते हैं तो उनका हृदय अद्भुत प्रसन्न रहता है, अद्भुत प्रसन्न। और शरीर, इस पांच भौतिक शरीर को जो देख रहे हो, ये भूमि पर भूतल पर दिखाई देता है, लेकिन उनका हृदय रहता है श्यामा श्याम के समीप। नित नित रहत प्रसन्न जहां दंपति किशोर वर। प्रेम की समुद्र, रूप की समुद्र, लावण्य के समुद्र, कृपा के समुद्र, छवि के समुद्र, ऐश्वर्य के समुद्र, क्या वर्णन करे, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे प्रभु के समीप हमारा हृदय होता है, दिखाई देता है व्यवहार करते हुए, लेकिन जिस हृदय में निरंतर नाम चलता रहता है, तो बोले नित नित रहत प्रसन्न। कहां रहते हैं? बोले जहां दंपति किशोर वर, जहां युगल सरकार लीला कर रहे, उस लीला रस में उसका हृदय डूबा रहता है। और जहां हरि तहां हरिवंश, जहां हरिवंश तहां हरि। बस एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बस तुम्हारी प्रवीणता इसी में है कि बस नाम न छूटने पावे, हरिवंश नाम हमारा प्राण बन जाए। नाम में ऐसी प्रीति का, सच्ची मानिए, जो चाहिए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लोक परलोक सब। ये अद्भुत नाम है। अनुभव की बात कहते हैं, अनुभव की बात कहते हैं कि इस नाम जपे हैं, मंत्र जपे हैं, पर इस नाम में जो कृपा की वर्षा हुई, हम आपको कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीत चित नाटरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। बास वृंदा विपिन पावे, शिराधिका जो कृपा करे। ये दुर्लभ बात है। श्रीधाम वृंदावन का वास, कौन ऐसे सुकृत, कौन ऐसी धार्मिक क्रिया बनी, ये इससे नहीं प्राप्त होता। बड़े बड़े तपस्वियों के लिए तपलोक बना है, बड़े बड़े पुण्य संपादन करने वालों के लिए स्वर्ग लोक बना है, महर्षियों के लिए महरलोक बना है, और भी ऊंचाई पर चढ़ने वाले महात्माओं के लिए ब्रह्मलोक बना है, और जो भगवदानंद में डूबे हुए वैकुंठ साकेत धाम। लेकिन महाप्रेम स्वरूप वृंदावन, ओहो, ये अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। सहचरी भाव का प्रादुर्भाव, श्रीधाम वृंदावन नौनिभृत निकुंज की कुंज निकुंजों का इसी शरीर में रहते हुए सेवन, बड़ी दुर्लभ बात। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे। शब्द पर ध्यान दीजिए। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति। विमल कीरति, वो मलिन कीर्ति नहीं कि तुम्हारी दुर्गति करार दे, जो कंचन कामिनी कीर्ति बंधन कारक कही जाती, वो ये कीर्ति नहीं है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। बास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। स्वामिनी जो बरसती रहती है, बरसंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री राधिका चरण रेणु महाविस्मरण। निरंतर नाम, प्रेम मूल यह नाम है। यहीं से प्रेम, कौन सा प्रेम के भी प्रकार हैं। शांत भाव के बाद जो दास्य भाव का प्रेम है, फिर सख्य भाव का, वात्सल्य भाव का, गोपी भाव का। लेकिन ये प्रेम है श्री युगल सरकार के चरणारविंद के निरंतर सुख संपादन में निमग्न रहने वाले महापुरुषों का। ये प्रेम जो किसी साधन से नहीं, केवल महारानी जी की, लाडली जी की कृपा से प्राप्त होता है। और लाडली जी की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है जो हरिवंश नाम जप करता है। आहा,
बास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। श्री स्वामिनी जो कृपा करके उसे अपनी समीपता प्रदान कर। अगर कभी तुम्हारी भावना प्रियाजू की कृपा से बनी और आप भाव में लाडली जी को देखोगे, तो अगर हरिवंश प्रताप है तो ही सह सकते हो, भावना में नहीं हृदय फट जाए, ऐसा करुणा में सौंदर्य रूप महारानी जी का है। आचार्य ऐसे हृदय को पुष्ट करते हैं जिससे उपासक सह पाता है, नहीं तो इस प्रेम रस की सहने की सामर्थ्य बड़े बड़े योगियों मुनियों में भी नहीं है। अपने जैसे पांच भौतिक शरीरधारियों के अंदर ऐसी सामर्थ्य कहां हो सकती है, पर यह सामर्थ्य हरिवंश नाम प्रदान करता है। इसलिए बड़े भाग्य हैं कि वृंदावन की पावन रज में बैठ करके नवनिवृत्त निकुंज विलासी जो रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, ऐसे युगल सरकार के प्रेम रस प्राप्ति के लिए हमें ऐसे गुप्त नाम का श्रवण कथन और रटन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल अपने तर्क वितर्क को त्याग करके अपने मन की ना मानिए, एक बार रसिक महापुरुषों के द्वारा स्थापित इस प्रेम धर्म को स्वीकार कीजिए। यह ऐसा महाधर्म है कि सब अपने आप पूर्ण हो जाता है। जैसे मूल में जल चढ़ाने से पूरे वृक्ष में, तने में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब जगह वो जल चला जाता है, ऐसे ही श्री श्यामा श्याम की उपासना से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों को सबको प्रसन्नता प्राप्त होती है। अलग से फिर किसी की उपासना का अवसर नहीं रह जाता। इसीलिए यहाँ के रसिक महापुरुष एकमात्र श्यामा श्याम में, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, वो किसी को मानते नहीं, ऐसा नहीं। जब वृक्ष की मूल को हम जान गए तो डाल पत्ते फूल सबका ज्ञान है, पर अलग से पानी छिड़कने की जरूरत नहीं, मूल में दे दीजिए, पूरे वृक्ष पत्ते फूल में पहुंच जाएगा। ऐसे ही सबके मूल श्री श्यामा श्याम बिहारी बिहारिंजू, इनके चरणारविंद का आश्रय लेकर के निरंतर नाम का रटन करो, लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम कभी निराशा न धारण करें। कैसी भी विपत्ति या कैसी भी दुखद परिस्थिति आवे, हम आराध्य देव पर संशय न कर लें कि ऐसा क्यों। अनंत जन्मों में ऐसे हमारे दुष्कृत हुए हैं जिन्हें हम अधर्माचरण कहते हैं, पाप कहते हैं, कि अगर हमको प्रभु की शरण ना मिलती और फिर भोगना पड़ता तो हम पूरा हिसाब कभी नहीं भोग सकते थे। प्रभु की शरण में है तो इसलिए बहुत कम करके हमें विपत्ति, दुख, संकट आदि जो प्राप्त हो रहे हैं, उनमें भी कुम्हार की मटकी की तरह ऊपर से पीट रहे हैं, पर अंदर से पूरा हाथ का सपोर्ट दिए हुए हैं। हमारे जीवन में यदि हम शरणागत हैं हृदय से, तो जो भी घटना, परिस्थिति, संकट, विपत्ति आती है, हमें निराश नहीं होना। जितनी श्वासें हैं, हर कष्ट सहते हुए प्रियाजू के चरणों में समर्पित करना है। इसका निश्चित फल होगा प्रियालाल की प्राप्ति। ये आसुरी बुद्धि हमें प्रभु के शरणागत होने में बाधा पहुंचाती है। इसी से हमें निराशा मिलती है। जितनी मात्रा में आसुरी बुद्धि होती है, उतना ही भगवत मार्ग में निराशा पैदा करती है। और जिनके संपूर्णतया आसुरी बुद्धि का ही प्रकाश होता है, उनको तो मार्ग ही समझ में नहीं आता है। आनंद का मार्ग भी उन्हें महान क्लेश और अशांति का मार्ग लगता है। किसी विपत्ति घटना में बहुत बड़ा मंगल विधान प्रभु का छुपा होता है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्रों को जब पढ़ा गया, सुना गया और समझने की चेष्टा उनके चरण कृपा प्रसाद से की गई, तो यही समझ में आया है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब दुख सुख की परवाह नहीं करनी।
जो भी दुख या सुखद परिस्थिति आती है वो शरीर के ऊपर आती है। आत्मा में तो कभी इसका प्रवाह प्रवेश कोई भी स्फुरना बिल्कुल नहीं है। ना दुख का प्रवाह है, ना विपत्ति संकट अस्त्र शस्त्र मारपीट इनका प्रवेश ही नहीं है। वही हमारा स्वरूप है। ना जानने के कारण शरीराभिमान से युक्त होकर बहुत सी गलतियां हो गई। उन्हीं गलतियों का फल इस शरीर को भोगना पड़ता है। वही हमारे कर्म किसी की बुद्धि में बैठ करके हमें दंड देते हैं। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं है तो त्रिभुवन में सब ईश्वर से संचलित है। किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कई बार सत्संग में सुनाया है कि एक बाल्यावस्था से भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए विरक्त मार्ग के पथिक बने और हर समय भजन परायण और भ्रमण करते थे। एक दिन वो गंगा किनारे शौच आदि क्रियाएं करके स्नान करने को जा ही रहे थे कि 90 लोगों ने भाला लाठी तलवार लिए हुए मारो मारो ऐसा कह के घेर लिया। तो संत थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा आप सब मार तो डालेंगे ही, यदि कृपा करें और हमें इतना समय दे दे कि हम स्नान करके अपने शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चरणामृत ले लें, फिर आप आराम से मार देना। भगवान की इच्छा से वो रुक गए, स्नान किया, शालिग्राम भगवान का सांगोपांग स्नान आदि करा के पूजन किया, चरणामृत लिया और हृदय से प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसका ऐसा दंड मिले कि 90 लोग प्रहार करके मारेंगे। क्या इन 90 लोगों के मारने का रहस्य क्या है? सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान उनके हृदय में स्फुरणा की और जैसे अपने को टीवी में दृश्य दिखाई देता है ऐसे दृश्य उनके सामने चलने लगा। उन्होंने 90 पुरुषों की हत्या की थी पूर्व जन्म में। तो भगवान ने कहा इनको 90 बार जन्म लेना होता और तुम्हें 90 बार मरना होता, पर मेरे भजन का प्रभाव है कि एक साथ ही 90 तुम पर प्रहार करेंगे। तुम मेरे ध्यान में निमग्न हो जाओ, शरीर छोड़कर अब तुम मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने हटाया नहीं, ये कृपा करी कि उसे 90 बार जन्म ना मरना नहीं पड़ा। एक बार में ही 90 लोगों ने प्रहार किया और शरीर तो नाशवान ही है, एक ना एक दिन सबका छूटना है। शरीर छूटा और भगवत धाम को गए। अब अगर बाहरी चेष्टा देख ली जाए तो बड़ी भयावनी लग रही है कि भगवान का भक्त और 90 लोगों का मिलकर प्रहार करना। भगवान बचा नहीं सकते थे क्या? भगवान ने बचा लिया। बार बार जन्म मरण के चक्र से बचा। शरीर तो एक बार छूटता ही है सबका। बड़े महान सत्यवादी भगवत भजन करने वाले प्रताप राय जी की बहन उनके समीप आई कि आपके बहनोई की दशा बिगड़ चुकी है, बहुत औषधियां दिलाई पर वो मरणासन स्थिति में है। मुझे विश्वास है कि अगर आप कह दोगे तो फिर हमारे पति का जीवन बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मरणासन, आप चलिए। तो उनका बहन हमारा जीवन भगवान को अर्पित है। हम भगवान से प्रार्थना किसी के बचाने की या सुख की या दुख निवृत्ति की ये सब नहीं करते। आज तक हमने कभी कोई कामना ही नहीं की अपने प्रभु से। पर जब बहन ने बहुत हठ किया तो गए, उनके बहनोई का सर गोद में रखा अपने, वो बहन के पति का, और माथा सहलाते हुए एकाग्र हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु करुणा करो, इनके कर्म संस्कारों को भस्म करके इनको जीवन दान दो। इतने एकाग्र थे कि उसी समय जो उनके पति थे वो बेहोशी अवस्था में थे। तो देखा कि भगवत पार्षद आए और उनसे कहने लगे कि अब तो हम तुम्हें नहीं प्रभु के पास ले जा पाएंगे, क्योंकि इतने महान भक्त ने संकल्प कर लिया है
तो वो रोकर भगवत पार्षदों से प्रार्थना करने लगे कि इतने जन्मों से मैं साधन भजन करके यही मांग रहा था कि अपने प्रभु से मिलूं, और आज मेरे मिलने का समय आया है। तो प्रताप राय भक्त होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भगवत मिलन में वो बाधा डाल दें। भगवत पार्षदों ने कहा, भगवान अपने लाडले भक्त की इच्छा की पूर्ति निश्चित करते हैं। उनका नहीं नहीं, ऐसा प्रताप राय नहीं कर सकते। और ये बात उनकी पत्नी ने भी और प्रताप राय ने भी ध्यान में देखा। तत्काल शुद्धि आई बाहर। उनका नहीं नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं, इनकी बिल्कुल रक्षा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। भगवान से मिलन का अवसर आया है, अब बिल्कुल स्वस्थ करने की जरूरत नहीं। अब आप, ये बात बहन ने भी देखी। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल नहीं, अभी तक हम अज्ञान की धरा में चाह रही थी कि इनका शरीर स्वस्थ हो और ये मेरे पति हैं, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं। पर आज मुझे पता चला कि भगवान का विधान बहुत जन्मों के बाद आज मिलन का हुआ है, तो हम अपने सुख के लिए इस भगवत मिलन में बाधा नहीं डालेंगे। अगर भगवान ना बताते तो कैसे कोई रहस्य समझ पाता। ऐसे ही अपने लोग हैं, अपने लोगों के ऊपर भगवत कृपा है। अब जो भी विधान हो रहा है भगवत कृपा से युक्त हो रहा है। काहू सु कहां जहां प्रभु नाही, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। तो उनके होते हुए हमारे को जो शारीरिक दंड, जो वाचिक दंड, मानसिक दंड मिल रहा है, वो मुझे पवित्र करने के लिए मिल रहा है। अगर उस दंड विधान में शरीर भी छूट जाता है तो राधा राधा हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। शरीर तो छूटना ही है, आज या कल छूटना ही है। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना, शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी न सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है, यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर हनिश्चे चापरानपि, ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहम बलवान मुखी, आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिताः। जो अज्ञान से युक्त हैं, जिनका ज्ञान ढका गया है, वो ऐसा सोचा करते हैं आज ये हमने लाभ प्राप्त कर लिया, कल मैं ऐसा भी लाभ प्राप्त करूंगा, ये कमाया वो कमाऊंगा, इतना धन एकत्रित हो गया, अब इतना और कर लूंगा और परम सुखी हो जाऊंगा।
मैं एक शत्रु को परास्त कर दिया, अब उनको भी परास्त करूंगा, मैं शत्रु रहित हो जाऊंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना जन है, मैं इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो कभी भजन में नहीं लगने देती। धन का आश्रय, जन का आश्रय, विद्याभिमान, शरीराभिमान, मान सम्मान की प्रियता, सब आसुरी बुद्धि है। शरीर न्यौछावर कर दिया आप श्री जी के प्रति, अब जैसा चाहे वैसा करें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं, उपासक को घबराने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष, जब पुरी में महाप्रभु के समीप थे तो पूरे शरीर में ऐसे खुजली हुई घाव हो गए, उनसे मवाद बनने लगा। और महाप्रभु जब देखते सनातन जी को तो हृदय से लगाते, उनके शरीर में वो लग जाता, बहुत क्लेश होता उनका। इससे अच्छा है शरीर छोड़ दे। कई बार महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम के शरीर को मत छो। प्रभु ने कहा, सनातन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं तो हृदय से लगाऊंगा। और सनातन जी को ये आंतरिक कष्ट होता कि महाप्रभु के निर्मल विग्रह में हमारे शरीर का ये अब शरीर को नष्ट कर देते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान की जो होती है, विचार किया वहां अपने शरीर को श्री ठाकुर जी के रथ के नीचे दबाकर पूर्ण कर देते हैं। महाप्रभु को उनकी मानसिक भाव का पता चला। महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी शरीर तुम्हारा है, इस शरीर के रखने या छोड़ने का भी अधिकार तुमको है। उनका प्रभु ये तो आपको समर्पित, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब आपका अधिकार ही नहीं है, आप शरणागत है, आपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं, फिर आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है। प्रभु बहुत दुख होता है जब आप आलिंगन करते हैं और आपके ऐसे दिव्य कंचन वर्ण शरीर में वो हमारे घावों का, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। दौड़कर महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तत्काल दिव्य शरीर वो सब खत्म। बड़े बड़े महापुरुषों को शारीरिक व्याधियां, सामाजिक विपत्तियां, ये सब आती हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम श्री जी के हैं तो ऐसा क्यों हो गया, श्री जी के हैं तो क्या वो ठीक नहीं कर सकती, ये सब नहीं। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है, हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना, और कोई आकांक्षा न रह जाए किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी महाराज, पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के साथ। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा, बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया वो तो मध्याह्न में राज भोग लगा, बट गया, अब तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा, और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए, सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है।
जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं, जैसी भी परिस्थिति बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लीजिए। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के, जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति, हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती है उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे, गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए, तो सतुआ बाबा उनको कह दिए। एक संत भगवान थे कि वो जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिए। संत लोग, संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते वो अलग होता है, संतो बरगदिया बाबा उन्हें कहते थे। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता, बाबा दवा, ऐसा नहीं, कीड़े पड़ गए, बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। नहीं, उनका भी प्रारब्ध, खाने दो उनको। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहां संत कॉलोनी में रहते थे पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के, और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष। मलिन चद्दर, लाल रंग का, ऐसे अवधूत। जब जाते बात करते तो ऐसा लगता है जैसे अमृत पिला रहे हो, शास्त्रों की गूढ़ बातें, साधना की गूढ़ बातें। तो जो संतों की मंडली चलती रहती है ना, सुबह देखो परिक्रमा मार्ग में, उसी मंडली में एक संत बड़े ही ऊंची स्थिति के, एक गशाहरी होती है यहाँ अंगुलियों के मोड़ में, जहां से वो फिर धीरे बहुत ही जलन पैदा करती है। 2-3 दिन मंडली में नहीं गए तो स्वामी जी महाराज उनके समीप गए, महेशानंद गिरी जी, और देखा उनका। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन, चलो इसका ऑपरेशन। नहीं स्वामी जी 2-4 दिन में ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो बढ़ी, फिर हाथ में 10 दिन बाद गए तो यहां तक हाथ ऐसे पीला मवाद से भरा। उनका स्वामी जी अब तो आपको चलना पड़ेगा, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो कल तक का समय दे दो, कल हम चलेंगे। हाँ स्वामी, कल तो हम गाड़ी लेके आएंगे, रामकृष्ण मिशन आपको ले। कल जब गए तो आसन में से बैठे, निष्प्राण हो चुके थे, शरीर चला गया। महापुरुषों जो भगवत चरणारविंद में इतने तल्लीन हैं, वो चाहें तो नई सृष्टि कर सकते हैं। वो अपने अंगों की पीड़ा को नहीं मिटाया, क्योंकि जानते नाशवान शरीर, इसको भोग लेते हैं और प्रिया प्रीतम के समीप चलते हैं। ये संशय वृत्ति हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यदि भजन का फल सुख है तो इनको बुखार क्यों आ गया, भजन का फल सुख है तो इनका अंग भंग कैसे हो गया, भजन का फल भगवान रक्षा करते तो इनको गाली किसने दे दी, इनको पीठ किसने दिया। हमें सावधान रहना है, हमारी निष्ठा में परिवर्तन ना आने पावे, और चाहे जैसी परिस्थिति हो वो हमारे प्रभु से पास होके आ रही, पक्का समझ लीजिए। हमारे द्वारा कितने भयंकर पाप हुए तुम क्या जानो। मेरे कृपालु प्रभु आज कृपा करके उनको बहुत कम में भुगता करके अपने मार्ग में ले चल रहे, उनकी कृपा का पता नहीं। हम लोग अज्ञानी केवल वर्तमान को देख, हमने तो भजन किया, कभी कोई गलती की, गलतियों का खजाना जमा है तुम्हारा, आज उनकी कृपा से तुम भजन कर रहे हो। तो ये शरीर जब बना था तो उसका प्रारब्ध निश्चित हो गया था, इस अवस्था में इस दंड को तुम्हें भोगना है, तो दंड दे रहे हैं और उसके साथ दुलार कर रहे हैं, और हमारा अविनाशी मार्ग पुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। तो हम हर समय कृपा का अवलोकन करें, कभी किंचन मात्र भी प्रभु पे संशय न करें, उनके विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा दें, ऐसा क्यों किया प्रभु, प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते थे। निश्चित मानिए कोई भी शरणागत के ऊपर जो विधान हो रहा है वो प्रभु का बहुत सोचा समझा विधान है। यदि वो शरणागत है अंदर से, हम बाहर की बात नहीं कहते, बहुत संशोधन करके पास किया हुआ विधान है, और उसका फल भगवत प्राप्ति है। इसलिए कभी किसी भी तरह की संशयात्मा वृत्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्राणों की बाजी लगाकर इस मार्ग में चला जाता है।
नारायण अति कठिन कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब हरि जाने। जैसा अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंख नहीं निकला माँ की बाट जोता रहता है, ऐसे बस हरि की बाट जोनी, प्रियाजू की बाट जोनी। जैसा वो चाहे वैसा विधान करें। वो ईश्वरों के ईश्वर हैं, हम उनके दास हैं, उनकी शरण में हैं। अब जैसा वो चाहेंगे वो मंगल विधान करेंगे। हमें निरंतर भजन में, अगर हम बेहोश हैं तो हमारी गति नहीं, हम सुसुप्ति में हैं तो हमारी मति नहीं, यदि हमें चेतना है तो हमारी गति मति सिर्फ राधा ही राधा। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी राधा ही राधा, हमारी पूर्णता इसी में है। हमको इसको लेकर के नहीं बैठ जाना कि हमारे चोट लग गई अब भजन नहीं होगा, हमें को ये हो गया अब कैसे हम विश्वास करें। नहीं, मायाकृत शरीर पंचभूत रचित, ये अपने अपने तत्वों में लीन होगा। पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, आग आग में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे भजन का फल नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब भजन का फल मिलेगा हमारा सहचरी वपु, जिसमें न काल का प्रवेश है न माया का प्रवेश है, और सदैव प्यारी जू के समीप। हम उसमें घाटा नहीं कर सकते। इस शरीर को नष्ट होना ही है। अगर ये नष्ट होते होते हमें प्रियाजू का सहचरी वपु प्राप्त हो रहा है तो इतना बड़ा लाभ है कि करोड़ों प्राण देने पर भी ये सौदा नहीं होता। प्राण दिए यह प्रेम न पई, प्रेम बपू जो मिल रहा है। इसलिए इस शरीर की जो हो रही गति होने दो, राधा 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 आगे बढ़ो। ऐसा शरीर मिलेगा जो चिदानंद बपू, प्यारी जू के समीप। अगर इसी पे आसक्त होकर इसी की घटना, इसी की परिस्थिति विपत्ति में फंसे रहे तो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं होगा। फिर तो ये छूटेगा तो ऐसा ही दूसरा फिर पांच भौतिक मिलेगा, कोई भी जीव जंतु का शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। माया अपनी आंधी तूफान चला करके आपको सत मार्ग से डिगाने की चेष्टा करेगी। वो ऐसा अनुभव कराएगी कि भगवान है ही नहीं, उसका काम है। जैसे भक्ति अनुभव कराती है सर्वत्र भगवान है, ऐसे माया अनुभव कराती कहीं कोई भगवान नहीं है। ये उसका जादू है, ये उसका जादू। आपको लगेगा अगर कहां भगवान है, पुकारा आए क्या, नहीं आए ना, नहीं है, ये अनुभव माया कराएगी। हमें परास्त नहीं होना। आप आओ ना आओ, हमने आपसे प्रेम किया है, अपना जीवन दिया है। अब आप जैसा चाहो व्यवहार करो हमारे साथ, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, वो आपका है। आगे बढ़ो, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी पीछे की तरफ कदम ना हो जाएं। सत्संग का यही फल है। हम जहां हैं इतनी दृढ़ता पूर्वक पैर रखें कि पीछे नहीं, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े खड़े पुकारते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। हमारे कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं।